हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी विंटर्स को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मज़े से खा पी रहे होंगे, सेहत बना रहे होंगे और थोड़ी सी टेंशन भी कर लेते होंगे, वो भी खाने के बाद। पहले नहीं, खाने के बाद थोड़ा सा आपको रिग्रेट होता होगा, हाय यार ये मैं ना खाता तो कितना अच्छा था, मैं मोटा हो जाऊँगा, मोटी हो जाऊँगी। अरे टेंशन ना लो, ऐसे रिग्रेट्स मत करो, खाया पिया नहीं लगेगा आपको, सेहत नहीं बनेगी आपकी। सेहत बनाओ, खाओ पियो। दो चार रूल फॉलो कर लेना बस। देखो, डेली आर्म्स की एक्सरसाइज हो जाती है, बाजू की कुछ ना कुछ काम करते रहते हो घर के, ठीक है। थोड़ा बहुत चलते फिरते हो, लेग्स की भी हो जाती है। लेकिन ये मोटा पेट है ना, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। तभी ये बाहर निकलता है। ये बताता है आपको कि मैं चुपचाप बैठा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा और बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। तो इसकी एक्सरसाइज क्या होगी? देखो, अब फालतू के एब्स की क्रंचेस करोगे, उससे कुछ नहीं होगा, बैक पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एब्स की बहुत ज़्यादा वर्कआउट हमें नहीं करने चाहिए। वैसे तो कहते हैं एब्स को कम करने के लिए ना, स्क्वाट्स, लेग्स वर्कआउट सबसे बेस्ट है। उसको करने से ही प्रॉपर तरीके से आपका एब्स अंदर चला जाता है। दूसरा एक आसान तरीका बता रही हूँ एब्स कम करने का, कि आप ना सांस को अंदर खींच के रखा करो। मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, उसमें अपने एब्स को अंगेज करके रखो। ठीक है, उसको जब अंगेज करके रखोगे, उसको थोड़ा अंदर खींच के रखोगे, एकदम से नहीं होगा, मोटा पेट है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 8 या 10 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद खुद से फील होने लगा कि आप ऐसे अंदर खींच के रखो पेट को। तो वो ऐसे कोशिश करो कि आगे वाला हिस्सा पीछे वाले हिस्से के साथ मिला हुआ है। ऐसे करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ना 1 मंथ में 3 से 4 इंच आपका पेट कम हो जाएगा। और दूसरा पेट कम करने का सबसे आसान तरीका है कपालभाति करो। कपालभाति के जितने स्ट्रोक मारोगे ना, पेट उसी स्पीड से अंदर जाएगा। बट ये चमत्कार 2-4 दिन में नहीं होगा, कम से कम 1 मंथ उसको चाहिए। लेयर्स पे लेयर्स चढ़ने में भी तो टाइम लगा ना, तो उतरने में भी टाइम लगता है। ऐसा मत सोचो कि 2-4 दिन में ही कोई चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो कपालभाति डेली 10 मिनट करना ज़रूरी है। कम से कम 500 से 1000 स्ट्रोक मारो उसके। बैठे बैठे काम तो कर ही सकते हो। इसके करने से ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा और फैट बर्न होगा आपके टमी का। ठीक है। दूसरा, किसी भी एक्टिविटी में जो भी आप कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, घर में कोई काम कर रहे हो, अपने पेट को उसके अंदर एब्स को एंगेज करना है, उसको अंदर की तरफ खींचना है आपको। ठीक है। तीसरा, आपने क्या करना है, कुछ भी खाओगे पियोगे, उसके बाद गर्म पानी लेना है। गर्म पानी पीना, उसमें अगर लेमन डाल सकते हो अच्छा है, अगर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि विंटर्स में क्या है ना, गला ख़राब होने की कंडीशन रहती है, तो उसको ऐसे ही गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पियो हर खाने के बाद। खाने के बाद आपने आधा कप लेना है और थोड़ी देर बाद आपने आराम से 1 गिलास भर के पीना है। तो गर्म पानी का इंटेक रखो जितना भी ज़्यादा, और ठंडा पानी मत पियो कुछ भी, आप हेल्दी रहोगे उससे। और जो मैंने सुबह के लिए आपको ड्रिंक बताया है, वो ड्रिंक ज़रूर रखो। इन्फ्लेमेशन कम हो गया आपकी बॉडी से। जो अर्ली मॉर्निंग के लिए मैंने आपको 2 ड्रिंक बताए हैं, उनको भी कंटिन्यू रखो। तो एब्स का ज़्यादा वर्कआउट करने से क्या होता है कि आपकी बैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और विंटर्स में ना बैठे बैठे बैक पेन होने लगता है, लोअर बैक पेन। कई बार तो ये ऐसी कंडीशन तब आती है अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3, कैल्शियम या विटामिन डी वगैरह कम हो। कई बार स्ट्रक्चर की वजह से भी आती है, हमारा पोस्चर जो है वो ठीक नहीं होता, उस गलत पोस्चर की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी ने पूछा था कि लोअर बैक के लिए कोई एक्सरसाइज बताएं। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि पहले तो वो अपने टेस्ट कराएं, D3 के टेस्ट कराएं, विटामिन डी के, कैल्शियम के, ये टेस्ट कराएं। सेकंड थिंग इज़ कि वो अपना पोस्चर ठीक करें। ठीक है, वो स्ट्रेट बैठे, बैंड ना हो किसी चीज़ पे, और बहुत ज़्यादा सिटिंग ना दें। थोड़ी थोड़ी देर, अगर उनका सिटिंग का ही वर्क है, पूरे दिन का बैठने का काम है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के घूमते रहें, चलते फिरते रहें। और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, और थोड़ी स्ट्रेचिंग बड़ी ज़रूरी है उनके लिए। जैसे कहा जाता ना कि मैं आपके ऊपर लेट के आराम से सेतुबंद आसन करें। शोल्डर और पैरों के भार से पेट को ऊपर उठाना, ब्रिज बनाना भी बोलते हैं जिसको। सेतुबंद आसन करें, मरकट आसन करें, स्ट्रेचिंग होती है जो लेग्स को एक साइड और अपनी नेक और दूसरे पार्ट को, अपर पार्ट को दूसरी साइड करके। इस तरह की 3-4 स्ट्रेचिंग आती हैं जो बैक पेन के लिए होती हैं, और ये बहुत आराम करती हैं उसमें। और कोशिश करें कि ज़्यादा नीचे ना बैठें, स्टेयर्स वगैरह अवॉइड करें, कर सकते हैं तो। और घुटनों के या पैरों के बाहर बैठना थोड़ा अवॉइड करें, इससे ना ये समस्या बढ़ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है विंटर्स में। बेसिकली क्या होता है, उसकी वजह से बैक पेन, नी पेन, ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस टाइम पे वो बोलते हैं ना कि थोड़ा ऑयली फूड लेना अच्छा रहता है, घी वगैरह लेना अच्छा रहता है। लेकिन हम इस डर से नहीं लेते कि कहीं कोलेस्ट्रोल ना बढ़ जाए हमारा, हम फैटी ना हो जाए।
देखो, थोड़ा-सा अगर प्राणायाम आप अपनी डेली रूटीन में प्राणायाम करते हो तो कोलेस्ट्रॉल तो आपका नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है? उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका इंटरनल विसरल फैट जो है वो बर्न होता है ऑक्सीजन इनटेक से। तो आपका इंटरनल फैट तो नहीं बढ़ेगा, विसरल फैट आपका ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। हाँ, आप अगर थोड़े से हेल्दी हो भी गए विंटर्स में तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो 1 या 2 मंथ में निकल जाता है वो फैट। क्योंकि इंस्टेंट फैट आया होता है और वो इसी स्पीड से निकल जाता है जिस स्पीड से वो आता भी है। तो थोड़ा घी, ऑयल वगैरह, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी फैट से फिट। अगर आप गुड फैट लेते हो तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं है, कम ही करता है। और आपके जॉइंट जो पेन हैं आपकी बॉडी में, जिनसे आप मतलब 2-4 हो रहे हो, झेल रहे हो उन पेन्स को, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो लुब्रिकेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसी कंडीशन में। विंटर्स में क्या, वैसे तो ऑल ईयर ही ज़रूरत पड़ती है लुब्रिकेशन की, पर विंटर्स में ज़्यादातर, क्योंकि हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है और खाया पिया डाइजेस्ट भी हो जाता है उससे। तो बैक का ध्यान रखें, नीज़ का ध्यान रखें, हल्की फुल्की मसाज, बहुत ज़्यादा बैक पे मसाज नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सिकाई भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सिकाई करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो अवॉइड करें बहुत ज़्यादा सिकाई करना, बस पोस्चर को ठीक रखें। और पोस्चर के साथ क्या है कि हल्की फुल्की सी स्ट्रेचिंग बड़ी ज़रूरी है डेली रूटीन में, सुबह और शाम। तो अगर ऐसे रखोगे ध्यान तो फिर अनफिट कैसे रह सकते हो, हमेशा फिट ही रहोगे, चाहे विंटर्स हैं या समर हैं। ठीक है।